अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, जहाँ भी हों खुश रहें। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बारिश में कई दिनों से व्लॉग नहीं बना रही, 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी गांव में, तो इसलिए मैं बना रही। और अंदर में रसोई में रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे सारी लकड़ियाँ पड़ी थी, क्योंकि बारिश में ये रखनी पड़ती हैं रोटियाँ बनाने के लिए, और भीग जाते हैं, बहुत मुश्किलात से खाना बनाते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट ज़िंदगी होती है गांव में। और आज मैं आपके लिए दिखाना चाहती हूँ कि कैसे मैनेज करती हैं गांव में काम। तो यहाँ पे देखो, मैं ऑमलेट बना रही थी, क्योंकि एक अंडा बच गया था। सब्ज़ी में से आलू अंडे की सब्ज़ी बनाई थी, और तो उसमें से एक अंडा बच गया था। मैंने सोचा लड़की के लिए ऑमलेट बना लूँ, तो मैं इसके लिए ऑमलेट दे रही थी, क्योंकि उसको कुछ ठंड सी हो रही थी बारिश से, और जुकाम वगैरह हो रहा था कि नहा लेती हैं, और तो उसके लिए। और यहाँ पे मैं ये रात के वक्त फेयर एंड लवली लगाती हूँ गुलाब जल के साथ, और दिन में लगाती हूँ उसके फाउंडेशन के साथ मिक्स कर कर लगाती हूँ, क्योंकि बीबी क्रीम भी लगाते हैं तो उसमें भी मिक्स होता है। तो इसको चाहे आप ऐसे ही लगा लेते हैं और भी अच्छा होता है। वो बीबी क्रीम तो बहुत महंगी आती है ना, तो मैं इसको ऐसे ही बना लेती हूँ। बीबी क्रीम की तरह ऐसे ही लुक देती है। तो 3-4 दिनों से बारिश की वजह से हमारे खेत भर चुके हैं। यहाँ पे हर बार ऐसे ही होता है, फसल गल जाती है। एक तो यहाँ की ज़मीन अच्छी नहीं है, और फसल होती है तो वो गल जाती है। सारे खेत भर चुके हैं, कुछ फसल कट गई तो यहाँ पे पानी दिख रहा है जहाँ से कट चुकी थी, और जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर दिख नहीं रहा। तो सारे खेत भर चुके हैं, और कितने दिनों में खलेगा पता नहीं, सरसों होएगी या नहीं होएगी। सब भरे हुए हैं, और बादल अभी हो रहे हैं, क्या पता बारिश आ भी जाए। और गांव में भी ऐसे ही रहन सहन, सबके घरों में देखो सारी औरतें अपने कपड़े बर्तन सारे जो भी हुए हैं बिस्तर वगैरह सबको सुखा रही हैं। और यहाँ पे हमारे भी सूखे हुए हैं, कपड़े धोए थे मैंने सारी फैमिली के नीचे धो चुकी थी। और यहाँ पे देखो सारे सब अपने बिस्तरों को, बेड के जो भी गद्दे वगैरह सबको सुखा रहे हैं। सारी जगह पे देखो सारी औरतें लगी हुई, क्योंकि आज धूप बहुत खिली हुई है। कई दिनों में धूप खिली थी। मैंने भी अपने कपड़े कुछ प्रेस करने थे तो इस्त्री कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ये मैंने पकड़ पटके हुए हैं बेड पर, क्योंकि मैं इस्त्री कर लूँ। यहाँ पे मेरी छत भी देखो टपका था पानी, ये इधर की साइड यहाँ पे टंकी होती है ऊपर छत पर रखी थी, टपका था। पहली बार 3-4 दिनों से लगातार लॉन्ग बारिश हुई थी ना, इसलिए ये टपक गया था। नहीं इस पर टपकता नहीं, और पता नहीं कैसे। तो मैं अपने कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि ऊपर ही धो लूँ मैं अपने कपड़े, और मैं अपने कपड़ों को हाथ से धोती हूँ। इनमें स्टोन वगैरह होता है, मशीन में ख़राब हो जाता है ना। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपनी गांव की हालत दिखा दूँ। मैंने हमारे गांव की ऐसी हालत होती है, ऐसे लगता है। और जैसे ये काम ईंधन वगैरह बहुत ही मुश्किल से सब लोगों ने, बारिश का ये नहीं पता था कि 3-4 दिनों तक बारिश आएगी, तो कैसे कैसे कम थोड़ा बहुत ईंधन सब ने रखा था, एक दिन के लिए रखती हैं फालतू। और बाकी 3-4 दिनों की तो किसी को भी मालूम नहीं थी कि बारिश आएगी, तो 3-4 दिनों के लिए ईंधन रखती हैं। ईंधन की बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें तो ना। भैंसों का काम इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर का काम होता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है। ये कैसे दहाती हैं, और भूखा भी नहीं रखा जाता। पशुओं को तो इतना मुश्किल हो जाता है। औरत के लिए तो गांव में बहुत हार्ड वर्किंग काम होता है, और ये विलेज में ट्रेडिशनल वर्क होता है, क्योंकि ये तो ज़रूर करना होता है, चाहे बारिश हो ना हो। ये जब भी सबको करना होता है, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, सबके लिए ये होता है। एक परंपरा सी होती है, पता नहीं क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे कैसे हालात हों कभी भी। तो यहाँ पे देखो सारा, और ये कूलर बिल्कुल खाली था, और इसमें देखो पानी भर चुका है 3-4 दिनों का बारिश से। इससे ऊपर पानी गया नहीं, तो पानी और बारिश आई थी लगातार। यहाँ पे तो बहुत ही तेज़ बारिश आई थी दिन और रात। तो एक मैं ये समझाना चाहती हूँ कि विलेज में बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है औरत के लिए। कैसे वो मैनेज करती हैं, कैसे वो अगर बारिश हो जाए 4-5 दिन लगातार हो जाए तो कैसे करना होता है उसके लिए। और सारा ही काम ऐसा होता है कि घर से बाहर का होता है, सिंगल सिंगल मकान होते हैं, किसी के बंद मकान नहीं होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है। सारे कपड़े वगैरह सब में सील आ जाती है, अंदर भी घरों में, और बाहर की भी हालत ऐसी होती है। मैंने कपड़े धो दिए हैं, तो ये इनको मैं सोच रही कि पानी साफ़ पानी में निखार लेती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ इनको ड्राई मशीन में कर लेंगी, और फिर बाहर ऊपर सुखा देती हूँ।
अपने कपड़ों को हाथों से धोती हूँ और सारी फैमिली के कपड़े मशीन में धोती हूँ, क्योंकि इसमें स्टोन वगैरह होते हैं तो इसे हाथों से धोती हूँ। तो मैं आज कल में इसमें ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं गाँव में, और सभी काम बाहर के होते हैं, किसी के अंदर के नहीं होते हैं, तो उनको निकलना पड़ता है। कपड़े भी बाहर सूखते हैं, भैंसों का भी काम और लकड़ी ईंधन वगैरह का सबसे ज़्यादा होता है। किसी के पास जगह भी नहीं होती है, तो चाहे अमीर हो गरीब हो, सबका काम ही होता है। ये एक ट्रेडिशनल ही है सच में, क्योंकि ये सारे काम ऐसे ही करने होते हैं। और और सब पूरे गांव में ऐसी वो होती है कि हर बार फसल ख़राब हो जाती है, तो सबको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। और और अभी इसकी पता नहीं अगली फसल कैसे बोएगी और ये कब इसमें पानी खलेगा। तो बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है गांव वालों के लिए, और यहाँ का जल्दी से पानी सूख नहीं पाता, क्योंकि यहाँ की चिकनी मिट्टी होती है। और मैंने आपको ये दिखा दिया है, और यही फिर मैं इसी वजह से वो लोग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे लिए भी काम बहुत है। यहाँ के गांव में फिर सबकी फैमिली बड़ी होती है, बहुत ही करना मुश्किल होता है। एक बहू के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, बहू पे ही सारे डिपेंडेंट रहते हैं सारे काम। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा चैनल मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ है और 1 साल होने आ रहे हैं। मैंने बीच में व्लॉग नहीं बना पाई, अब बनाना शुरू किए हैं, और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट भी करा करो। और सभी अपने वो सीरियल वगैरह देख रहे हैं, सब लोग, ये बच्चे खेल रहे हैं। तो धूप आज कड़क सी धूप है बहुत, वैसी ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों के दिन, और बारिश हो चुकी थी, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी अभी से शुरू हो चुकी है। मेरे कपड़े यहाँ पर सूख रहे हैं, और मैंने तकिए वगैरह सब ये धोए हैं सब, और सारे मैंने वो सेट कर दिया, बेड वगैरह उसके गद्दे वगैरह सब मैंने सुखाए थे धूप में, और सभी लोग सुखा रहे थे बिस्तरे वगैरह को, तो मैंने भी सुखा दिया। और गुजारिश करती हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। कैसा रहा मेरा व्लॉग आज बताएं कमेंट कर कर।